हेलो फ्रेंड्स, ब्रेड की एक और नई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का रेसिपी बहुत ही खास रेसिपी है क्योंकि इसे बच्चे बड़े सभी खूब पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 स्लाइसेस ब्रेड की ले रही हूँ। आपको जितना नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आपको ब्रेड लेनी है। तो सबसे पहले ब्रेड को कट कर लेंगे। नाश्ता जो है वो राउंड शेप में बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसे राउंड कट कर ली है। किसी भी ग्लास कटोरी से आप आराम से इसे कट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर शेप में बनाना है तब भी आप आराम से बना सकते हैं। बस आपको ब्रेड की किनारा जो है उसे कट कर लेनी है। ब्रेड का जो किनारा है वो थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, इसीलिए उसे रखेंगे तो नाश्ता सही नहीं बनेगा। तो देखिए, तीनों पीसेस को हमने कट करके तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, यहीं पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ बिना स्किप करे ही वीडियो को देखिएगा। इससे आपको इसे ट्राई करने में आसानी रहेगी और साथ ही आपका नाश्ता भी एकदम सही बनेगा। तो देखिए, तीनों पीसेस तैयार है तो हल्का सा बेल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप मत बेलिए। अगर आपका ब्रेड ज़्यादा पुराना है तो आपको बेलना नहीं है, नहीं तो जो है ब्रेड में क्रैक आ जाएंगे। अगर फ्रेश ब्रेड है तो उसे बेल के हल्का सा आपको पतला कर लेनी है। देखिए, मैंने इसे हल्का सा पतला कर ली है। अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे और जैसे ही जीरा हमारा हल्का सा फ्राई हो जाते हैं तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मीडियम साइज़ की एक प्याज को हमने बारीक कट करके रखा है, उसे हमने डाल दी है और प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा जो है इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस उतने तक ही आपको प्याज को पकानी है। तो ये देखिए, प्याज हमारा हल्का सा पक गए हैं, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। इसमें 2 मीडियम साइज़ की गाजर है, तो जितना नाश्ता आप बनाओगे उस हिसाब से आपको गाजर लेनी है। मैं यहाँ पे गाजर थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये जो मसाला मैं बना रही हूँ ना, उसे मैं किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ। पर 3 स्लाइसेस ब्रेड के लिए जो है इतना गाजर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे साइज़ की गाजर से भी आपका काम हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें जो है हम ऐड करेंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल दी है। आधे छोटे चम्मच धनिया की पाउडर डाल रही हूँ। आधे छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर डाला है आधे छोटे चम्मच और आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही बारीक कटा एक हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। अब सभी चीज़ों को एकदम कम आंच पे हमें मिक्स करना है। नमक डालने से गाजर जो है वो नरम हो जाएंगे और गाजर को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 1-1.5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की उबला हुआ आलू। आलू डालने से गाजर जो है वो बढ़िया से बाइंड हो जाएंगे, इसीलिए आलू डाल रही हूँ। वैसे आप बिना आलू डाले भी इसे बना सकते हैं। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक टेस्टी सा मसाला बनते हैं। अगर आपने पहले इस तरीके से नहीं बनाई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार इस तरीके से गाजर आलू का मसाला बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस मसाले को आप किसी भी नाश्ते में स्टफिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलू के साथ भी हम इसे 1-1.5 मिनट तक अच्छे से जो है पका लेंगे और ये बढ़िया सा हमारा मसाला बनके तैयार हो जाता है। तो इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पे एक बाउल में हम लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते। एकदम फ्रेश धनिया के पत्ते आजकल मिलते हैं, तो कुछ भी चीज़ों में ना इसे डालना बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ में डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। आपके पास जो भी सॉस चटनी है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेयोनीज़ में डाल रही हूँ, बच्चों को मेयोनीज़ बहुत पसंद आता है तो इसीलिए थोड़ी सी हमने डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और साथ ही हम डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालनी है। तो अब इस सारी चीज़ों को ना बहुत ही बढ़िया से हमें मिक्स कर लेनी है। अभी ये जो चटनी बनेगा ये काफ़ी चटपटा लगता है खाने में, ये खाने का स्वाद ना डबल कर देता है। तो इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ। कभी इस तरीके से बना के आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। किसी भी सैंडविच में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रेड के ऊपर बहुत ही अच्छे से भर के हम इसे लगा लेंगे।
इससे एकदम स्वाद बढ़ जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से आपको लगानी है, कहीं भी छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे ही बाकी 2 पीसेस में भी हम इसे लगा के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस नाश्ते को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये नाश्ता आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को खूब पसंद आएंगे। और इसे बनाने के बाद आपका नाश्ता कैसा बना ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स की बहुत इंतज़ार रहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर नाश्ते में कुछ कमी दिखे तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए तीनों पीसेस में हमने अच्छे से चटनी को लगा ली है, ये बढ़िया से लग चुके हैं। अब जो गाजर का हमने मसाला तैयार की थी वो भी अब तक ठंडा हो गया है, तो इसे हाथ में इस तरीके से लेंगे, एक बॉल बनाएंगे और अच्छे से इस तरीके से चपटा कर लेंगे। जैसे टिक्की होते हैं उसी तरीके से इसे हम कर लेंगे और इस टिक्की को हम आराम से इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए बहुत ही आराम से ये स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही ये इसमें चटनी लगा रखा है, इसीलिए ये एकदम आराम से स्टिक हो जाते हैं। ऐसे ही बाकी 2 पीसेस में भी हम इसे जो है लगा लेंगे। मसाला आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा मसाला रखेंगे तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए तीनों पीसेस हमारा तैयार हो गए हैं। अब एक बाउल में फिर से 2 चम्मच मैदा ले रही हूँ। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और आपको ये नाश्ते के हिसाब से लेना है। चुटकी भर नमक डाल दी है, नमक कम ही डालें। अब पानी डाल के इसका एक थोड़ा पतला सा हम घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी आपको घोल को नहीं करनी है, कुछ इस तरह का घोल होनी चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इतना पतला आपका घोल होनी चाहिए। ये देखिए चम्मच में इस तरीके से आपका आनी चाहिए लाइन, तो समझ जाइए घोल एकदम परफेक्ट है। तो अब जो नाश्ता है उसे हम इसमें डिप करेंगे एक एक करके, और इसे डिप करके ज़्यादा टाइम जो है नहीं रखनी है, डिप करते ही तुरंत ही निकाल लेनी है और साथ साथ इसे आपको ऑयल में डाल देनी है। इसीलिए ऑयल पहले ही गर्म होने रख दीजिएगा, उसके बाद इसे डिप करिएगा, क्योंकि इसमें ब्रेड है और ब्रेड बहुत जल्दी गीला हो जाते हैं। तो इसे डालते ही तुरंत ही निकालिए और तुरंत ही इसे ऑयल में डाल दीजिए। तो देखिए एक नाश्ता हमने डाल दी है, ऐसे ही बाकी की 2 नाश्ते भी हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करनी है। आप इसे मीडियम या फिर मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। एकदम बढ़िया यूनिक सा नाश्ता बनके तैयार होगा। इस नाश्ते को देखते ही खाने का मन करता है। तो थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें, इससे क्या है कि नाश्ता ऊपर से भी पकते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहीं पे आके आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बार हमने नाश्ते को पलट दिया है, अब दूसरे साइड को भी थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसमें हल्का सा बढ़िया कलर आ जाएंगे फिर हम इसे एक बार पलट देंगे। ऐसे ही 1-2 बार अलट पलट करते हुए हमें इसे बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेनी है। ये नाश्ता बनाना जितना आसान है, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। तो नाश्ते को एक बार और हमने पलट दी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसमें आ गया है। अब नीचे वाली साइड को भी हल्का सा कलर आने देंगे, और जैसे ही आपको लगे कि इसमें हल्का कलर आ गए हैं फिर आपको इसे एक बार पलट के देख लेनी है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम नाश्ते को निकाल लेंगे। नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। आप चाहे तो नाश्ते को ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, पर मैं इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाऊंगी। इसके लिए पहले इसे निकाल लेते हैं ऑयल में से। और आपने देखा है इस नाश्ते में ऑयल बहुत ही कम ज़रूरत हुआ है, जितना ऑयल हमने डाला है लगभग उतना ही ऑयल पैन में अभी भी है। तो ऑयल को निकाल लेते हैं और उसी पैन का हम इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। और अब जो नाश्ता है उसे हम दोबारा से इसमें रख देंगे। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि नाश्ता भी गर्म है और पैन भी हमारा गर्म है, इसीलिए पहले जो है हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद नाश्ते को आराम से इसमें सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो है चीज़ की स्लाइसेस। तो इसे आप कट करके भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से तोड़ के भी आप इसे ऊपर से लगा सकते हैं। हमने राउंड शेप में रखा है इसे, इसीलिए इसको मैं ऐसे ही टुकड़ों में कट करके जो है हाथों से तोड़ के ही लगा रही हूँ।
अगर आप स्क्वायर शेप में नाश्ते को बनाते हैं तो बहुत ही आराम से आप इसे एक जो है पीस डाल सकते हैं। तो ऐसे ही तीनों पीसेस के ऊपर हम चीज़ को लगा लेंगे। ये नाश्ता इतना बढ़िया लगता है खाने में, आप एक बार इसे बना के खाएंगे तो आपको इसे बार बार बनाने का मन करेगा। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दी है एकदम लो फ्लेम पे। साथ में एक कटोरी में थोड़ा सा पानी भी रख दी है ताकि ये जो तवा है ये ज़्यादा हीट ना ले और साथ ही ये जो चीज़ है वो भी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। अब ढक्कन लगा के कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, एक बार देख लेते हैं और देखिए कितना बढ़िया से चीज़ जो है वो मेल्ट हो गए हैं। ऊपर से इतना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो खूब ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमारा नाश्ता अभी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है और गर्मा गर्म इसे खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा सुंदर दिखने के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो दोनों चीज़ों से ना इसका लुक जो है वो बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा एक नाश्ता बना है। बच्चे हो या बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।